शब्द उतने ही कहो जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। हाँ दोस्तों, न सही बातें हजार तो शब्द दो चार कह दो। हो सके तो कोई छोटी बात, कोई गीत, कोई सुविचार कह दो। दोस्तों, ऐसी ही कुछ मोटिवेशनल लाइन हम सभी के जीवन को बदल सकती हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे मोटिवेशनल चैनल प्रिया गुरुकुल पर, जहां मैं आपको मोटिवेट करती हूं आपके लक्ष्य को सरलता से पाने के लिए विथ द हेल्प ऑफ स्टोरीज। सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। तो आज की हमारी स्टोरी है शब्दों का मोल। एक समय एक जंगल में एक शेर का नौजवान बच्चा शिकार करने बड़े उत्साह से निकलता है। इतने में एक चीता उसे देखकर पूछता है, अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो तुम? शेर का बच्चा बड़े उत्साह से कहता है, मैं तो आज पहली बार खुद से शिकार करने निकला हूँ। चीता सुनते ही रोमांचित हो जाता है और हंसते हुए कहता है, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। तुम तो इतने छोटे हो और तुम्हें अभी शिकार करने का कोई अनुभव नहीं है। तुम क्या शिकार कर पाओगे? चीता की बातें शेर के बच्चे को उदास कर देती हैं। दिन भर शिकार के लिए वह इधर उधर घूमता रहा, कुछ थोड़े प्रयास भी करता पर सफल नहीं हो पाता और उसे भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगले दिन वह फिर शिकार के लिए निकलता है और कुछ दूर जाने पर उसे एक बंदर, जो काफ़ी सालों से उस जंगल में रह रहा था और बूढ़ा भी हो चुका था, दिखाई देता है। उस बंदर ने उस शेर के बच्चे को देखकर पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? बंदर मामा, मैं शिकार पर जा रहा हूँ, शेर का बच्चा बोला। बंदर बोला, बहुत अच्छा। आखिर आगे चलकर तुम्हें इस जंगल को संभालना है और जंगल का राजा बनना है और तुम्हारी ताकत और गति के कारण तुम एक अच्छे शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी। इतना सुनना भर था कि शेर का बच्चा उत्साह से भर गया और अपने उत्साह के साथ वह शिकार ढूंढने लगा। कुछ ही समय में शेर के बच्चे ने एक हिरण को मार गिराया। उसके जीवन की वह पहली सबसे बड़ी सफलता थी, जो उसने बंदर के द्वारा कहे गए शब्दों के कारण पाई थी। नहीं तो क्या वह चीता की बातों को सुनकर भी शिकार आसानी से कर पाया? हाँ दोस्तों, किसी नई पहल के लिए किसी के द्वारा कहे गए कोई मोटिवेशनल शब्द हमें हमारे उत्साह को बढ़ाने और सफलता को पाने के लिए आग में घी की तरह काम करते हैं। घी डालते ही आग और तेज़ हो जाती है। उसी प्रकार उत्साह को बढ़ाने के लिए कहे गए दो शब्द भी हमारी सफलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार दोनों ही दिन शेर का बच्चा वही था, उसमें वही फुर्ती, वही ताकत थी, पर जिस दिन चीता ने उसे हतोत्साहित करने वाले शब्द कहे, वह असफल हो गया और जिस दिन बंदर ने उसे उत्साहित करने वाले शब्द कहे, वो सफल हो गया। इस छोटी सी स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि मोटिवेशन के दो शब्द हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। दोस्तों, इसका यह अर्थ नहीं कि हम किसी को गलत बात पर मोटिवेट करें। यह सही दिशा देता है, यह सही राह देता है। तो दोस्तों, मेरी इस स्टोरी के शब्दों से भी आपके जीवन में कोई उत्साह आया हो तो उससे अच्छा मेरे इस प्रिया गुरुकुल के लिए कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे किसी नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती हो। धन्यवाद।